एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द सेक्स एंड जेंडर। ये हमारा टॉपिक है जेंडर स्कूल सोसाइटी सब्जेक्ट का, जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। उसका हम डिफरेंस करेंगे सेक्स और जेंडर में। ये पहले यूनिट का पहले ही पार्ट है कि सेक्स और जेंडर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसका मीनिंग, कि मीनिंग क्या होता है उसका। तो सेक्स और जेंडर का मीनिंग क्या होता है? सेक्स का मीनिंग होता है, ये तो आपको एक्चुअल में पता है, कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बर्थ जो डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल में, उसको सेक्स बोला जाता है। मीन्स मेल्स में जैसे क्या होती हैं, बहुत मैसिव बोन्स होती हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, बट जो फीमेल्स होती हैं उनमें स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं होती। मीन्स बहुत सारे बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं। जैसे फीमेल्स होती हैं, उनकी हाइट 18 के बाद कम रह जाती है, बट जो मेल्स होते हैं उनकी हाइट बढ़ती जाती है। ये बहुत सारे जो चेंजेस हैं उनको बायोलॉजिकल डिफरेंस में लिया जाता है। तो सेक्स का मतलब होता है जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर। देन जेंडर क्या होता है? जेंडर एक्चुअली इज अ सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। मतलब ये मेल एंड फीमेल खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करते, ये सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे सोसाइटी कहती है कि जो वुमेन्स है सारा दिन घर का काम करती हैं, और जो मेल्स हैं उनका काम क्या है? बाहर जाके कमाना, वो घर का काम नहीं करते। और भी बहुत एग्जाम्पल्स है, अगर वुमेन्स बाहर जाके काम करती भी हैं तो उनको हमेशा सैलरी कम दी जाती है एज कम्पेयर टू मेंस। क्योंकि उनको क्या कहा जाता है सोसाइटी में, हमारे आज भी ये डिफरेंस है कि जो मेंस है उनका काम क्या है? घर का काम करना नहीं है, उनका काम सिर्फ बाहर का काम संभालना है, उनको घर के मामलों में नहीं पड़ना है। और फीमेल्स सिर्फ घर का काम करेंगी, बर्तन वगैरह ही साफ करेंगी। ये हमारी सोसाइटी की सोच है, उसको हम बोलते हैं जेंडर। जो सोसाइटी की तरफ से डिफरेंस है मेल और फीमेल में बनाया गया, सोसाइटी ने खुद कंस्ट्रक्ट किया, उसको हम बोलते हैं जेंडर। तो आई होप सेक्स और जेंडर का मीनिंग अभी आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में क्या है? मतलब हमें कब पता लगता है कि एक्चुअल में क्या सेक्स है और जेंडर कब है। तो डिटर्मिनेशन, जैसे कि बोला, बायोलॉजिकल डिफरेंस है। बायोलॉजिकल डिफरेंस फ्रॉम द वेरी बर्थ हो जाते हैं। जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का, तभी हमें पता लग जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, और उससे ही पता लग जाता है कि उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के पता लग जाता है पहले तो कि उसमें ये डिफरेंसेस है। तो इट इज डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये बर्थ से ही पता लग जाता है। और जो जेंडर है वो कब डिटर्मिन होता है? इट इज़ एन एक्वायर्ड आइडेंटिटी। एक्वायर्ड आइडेंटिटी मीन्स उन्होंने ऐसी आइडेंटिटी एक्वायर की है, सोसाइटी ने उनको ऐसी आइडेंटिटी दी है कि जो मेंस हैं सिर्फ वो बाहर का ही काम करेंगे, और जो वुमेन्स है वो घर का ही काम करेंगी, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती। ये एक्वायर्ड आइडेंटिटी है जो सोसाइटी ने उनको दी है, एक अलग से आइडेंटिटी। देन नेक्स्ट कम्स अ प्रिसेप्शन। प्रिसेप्शन क्या है? उन्होंने बोला कि जो सेक्स है नेचुरल है और पहले आता है एंड इज परसीव्ड एज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्ट। जैसे कि सेक्स मीन्स मेल और फीमेल, जब बायोलॉजिकल डिफरेंस है वो स्टार्टिंग से ही आ जाते हैं, ये होती है परसेप्शन। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्ट। मतलब पहले से ही प्राइमरी क्या होता है? एक होता है प्राइमरी, को होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब पहले से, सेकेंडरी मतलब बाद में। तो सबसे पहले ही ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, बायोलॉजिकल डिफरेंस से। और जेंडर में क्या आता है कि ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट है, ये बाद की बात है। कि पहले तो वो प्राइमरी है कि उनका बर्थ होता है, उनमें मेल और फीमेल में कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, और बाद में जेंडर में कैसे उसका परसेप्शन होता है कि ये सोसाइटी बताती है, इसलिए उनको सेकेंडरी में रखा जाता है, सेकेंड थिंग। फिर वो सोसाइटी में आते हैं, फिर सोसाइटी उनको डिफरेंस बताती है उनका, कि मेल का काम ये है और फीमेल का काम ये है, उनको बाद में पता लगता है। देन कम्स द रोल ऑफ नेचर एंड नर्चर। अब नेचर और नर्चर क्या होता है? नेचर तो आपको पता है, एज इट इज इन्वायरमेंटल। नर्चर क्या होता है? नर्चर होता है जो सोसाइटी आपको देती है। तो जो सेक्स है वो तो नेचर से ही फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ही होता है, पता है कि मेल में ऐसा होता है डिफरेंस, और फीमेल में तभी तो उनमें डिफरेंस पता लगता है कि ये मेल और फीमेल है। तो एज इट इज, मतलब जो सेक्स में क्या है रोल, डिटर्मिन बाय द नेचर, एंड जेंडर में इट इज डिटर्मिन बाय द सोसाइटी, और यू कैन से बाय द नर्चर। देन कम्स द चेंज। सेक्स है जो वो चेंज नहीं किया जा सकता, जो मेल है वो मेल ही रहेगा, फीमेल फीमेल ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकता। बट जो जेंडर है इट कैन बी चेंज, सिंस जेंडर आइडेंटिटी इज डिटर्मिन बाय द सोसाइटी। कि ये तो हम चेंज कर सकते हैं अगर सोसाइटी का
मतलब माइंड चेंज हो जाए, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, मीन्स उनको पता लग जाए कि ऐसा कुछ नहीं होता, फीमेल्स भी बाहर का काम कर सकती है और मेल भी घर का काम कर सकते हैं। अगर उनको डिफरेंस पता लग जाए तो मीन्स इसको चेंज किया जा सकता है। देन लास्ट एग्जाम्पल दी गई है कि जो मेंस होते हैं उनकी ज़्यादा मैसिव बोन्स होती है एज कम्पेयर टू वुमेन्स, कि मतलब जो मेंस होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं और वुमेन्स की वीक बोन्स होती हैं। ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है, ऑलरेडी हम सबको पता है। और जेंडर में क्या है कि वुमेन सिर्फ घर का काम ही कर सकती हैं, मैन और मैंस बाहर का, और वुमेन्स कम कमाती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेंस। So I hope this difference between sex and gender is clear to you. And if you find it useful, so please don't forget to like and subscribe my channel. And if you want any topic, so please write in comment section so that I can see it and can put the topic for your help. Thank you very much.